मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का उपस्थित होने का मुख्य कारण है हम लोग एक नया टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे हम लोग हाई क्वालिटी के वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग की जो रिस्पॉन्स मिल रही है वो बहुत ही बेहतरीन मिल रही है। काफी लोग काफी सारे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और आप लोग ना बहुत ध्यान से सभी चीज को देख रहे हैं। यह अपने लिए बहुत ही गर्व की विषय है कि आप लोग सबकी इतनी रुझान अपने लोगों के प्रति है। यह देख करके हम लोग आज ना एक नया टॉपिक फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका मुख्य नाम है जेईई फिजिक्स ट्रिकी क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग जेईई के, पीटी के और भी जो अलग अन्यथा अपने को यूनिवर्सिटी वगैरह में या दूसरी अपने लोग VIT में या अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग ना सॉल्व करेंगे। और अपना मुख्य उद्देश्य होगा कि किसी क्वेश्चन को कितने ट्रिकी वे से कितने आसानी से कैसे अपने लोग ना इसको सॉल्व किया जाए उसको अपने लोग ना यहाँ देखने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग ना स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर और यहाँ से स्टार्ट करते हैं जेईई फिजिक्स ट्रिकी क्वेश्चंस बाय ब्रज किशोर। तो नेक्स्ट अपने लोग सबसे पहले हमारा एम है कि क्या क्या फिजिक्स का टॉपिक्स है उसको अपने लोग सबसे पहले एक बार हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स है। और इस ओवरव्यू बाद इस ओवरव्यू के बाद अपने लोग क्या नेक्स्ट यहाँ से चले आएंगे। तो सबसे पहले अपने लोग फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक जो पूछे जाते हैं उसको अपने लोग ना यहाँ से ये कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमें बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में उपयोग होने वाले क्या क्या मैथ्स का जरूरत पड़ता है अपने लोगों का। और यहाँ से अपने बेसिक मैथ्स का अपने लोग ना यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है अपने इसके बाद क्या यूनिट एंड मेजरमेंट होगा जो फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। कोई भी चीज को हम लोग मेजर करते हैं तो उसकी क्या यूनिट्स होती है और वे क्या वेक्टर होंगे, कब अपने को इससे स्केलर होंगे, वे अपने क्या डिफरेंट टाइप्स के ना होंगे, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। और अपने का मुख्य उद्देश्य होगा उसके रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। हम लोग देखेंगे क्या अपने को एक स्ट्रेट लाइन का जो मोशन होगा, एक ही लाइन में जो मोशन होगा उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर हम लोग देखेंगे मोशन इन प्लेन ना, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह हम लोग बात करेंगे। और फिर क्या सर्कुलर मोशन बात करेंगे जो किसी प्लेन में जो मोशन होगा उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग किस बेसिस पर सॉल्व किया जाए उसके बारे में हम लोग ये करेंगे। तो ये मोशन इन प्लेन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है लॉज ऑफ मोशन होगा जो न्यूटन्स लॉस वगैरह होते हैं। तो इसमें ना न्यूटन्स लॉ के सब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप के ट्रिकी प्रॉब्लम को इसमें निकालेंगे। फिर से नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर होगा। तो आप देखिएगा क्या बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर मेथड से बहुत इजी वे से सॉल्व किया जा सकता है। आप लोग क्या हुआ उसी सेम प्रॉब्लम को न्यूटन्स मेथड से सॉल्व करने में आप लोग क्या ज्यादा समय लगता है, उसमें क्या वेरिएबल्स वगैरह ज्यादा क्रिएट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग हमेशा कम समय में सॉल्व करने के लिए क्या वर्क एनर्जी एंड पावर का यूज करते हैं। वर्क एनर्जी पावर से बहुत सारे प्रॉब्लम को बहुत कम समय में हम लोग बहुत ट्रिकी वे में सॉल्व किया जा सकता है। वे सब ट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन द रोटेशनल मोशन। तो आप लोग जानते हैं मोशन दो प्रकार के होते हैं, एक क्या स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा क्या होगा रोटेशनल मोशन। जैसे कि अपने लोग साइकिल का चक्का है तो ये क्या हमेशा रोटेट कर रहा है, मोशन में है। तो जब भी कोई चीज रोटेट कर रहा है और उसमें क्या मोशन है अपने लोग क्या पंखा का यूज करते हैं है ना, डिफरेंट टाइप का अपने क्या रोटेशनल मोशन होता है। तो इस अपने क्या रोटेशनल मोशन का बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे है ना। और नेक्स्ट हो गया अपने को गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के बारे में भी हम लोग क्या हुआ बहुत सारे यहाँ से आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अपने लोग क्या हुआ हमारा आगे का चैप्टर होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स। ये अपने को स्ट्रेस स्ट्रेन और हम लोग क्या किसी अपने को वैल्यू को किस टाइप से निकाला जाए। कोई भी अपने को बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं या किसी गाड़ी का डिजाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिजाइनिंग करते हैं। ये सब डिजाइनिंग प्रॉब्लम को अपने क्या हुआ
ये किस टाइप से यहाँ से हम लोग निकालते हैं, जो मैकेनिकल सिविल वगैरह में का मेन कोर होता है। तो इस सब बारे में ना हम लोग क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड के बारे में आप लोग जानेंगे। इसके बाद क्या होगा, फ्लूइड्स वगैरह के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं क्या कि कोई भी सबस्टेंस 3 स्टेट में रहता है। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा क्या क्या हो जाता है फ्लूइड स्टेट, और तीसरा गैसियस स्टेट ना। तो हम लोग कोई चीज को फ्लूइड स्टेट में है तो उसको कैसे बिहेव करेंगे, कैसे उसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में हम लोग को जानने की कोशिश करेंगे। ये फ्लूइड मैकेनिज्म है। इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है। कोई चीज को हीट करते हैं तो उसका बिहेवियर किस टाइप का चेंज करता है, उस बिहेवियर को अपने को फाइंड करने के लिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे। तो ये भी हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के लॉज है, और इस लॉ से हम लोग क्या करते हैं, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइप का एनर्जी को कैसे, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए और उसका कैसे अपने लोग को उपयोग किया जाए, यहाँ से इसके बारे में समझेगा। इसी का उपयोग करके आज जितनी गाड़ियाँ या जितनी ट्रेनें और जितनी चीजें चल रही है वो सब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोयला है उसको अपने लोग कन्वर्ट करके क्या इलेक्ट्रिक पावर बना रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप के रेल्स वगैरह का गाड़ी चला रहे हैं। उसी तरह से दूसरा उसका उदाहरण है अपने को डिफरेंट टाइप का फ्यूल्स है, तो फ्यूल्स का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर ये करते हैं। तो ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स अपने हो गया। नेक्स्ट हो गया क्या अपने को यहाँ से ऑक्सीडेशन के बारे में अपने लोग समझेंगे, वेव्स वगैरह के बारे में। तो क्या होगा अपने को, क्या ज्यादातर जो सबस्टेंसेस है या अपने को एनर्जी है वे वेव्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह में मूव कर रही है। तो इसके बारे में आप लोग ये देखेंगे। तो क्या वेव्स क्या होता है, बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक मैकेनिकल वेव्स होता है और दूसरा जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। आप देखिए कि साउंड्स वगैरह है, ये बहुत सारे एनर्जी क्या होता है, जैसे ध्वनि है, साउंड्स है, ये सब क्या होगा अपने को मैकेनिकल वेव के द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। मैं जो बोल रहा हूँ आपके पास जो आवाज आ रही है ये एक वेव के फॉर्म में आ रही है, और ये क्या हो रहा है अपने को साउंड थ्योरी के द्वारा या अपने को मैकेनिकल वेव के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह में क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो इसके बारे में हम लोग ऑक्सीलेशन है वेव्स के बारे में अपने लोग डिटेल से पढ़ेंगे, और उसका मेन जो है फार्मूला हम लोग देखेंगे और उसके बारे में वहाँ पर यूज हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट है इसके बाद अपने लोग क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वगैरह के बारे में अपने लोग पढ़ेंगे। तो क्या हुआ है, ज्यादातर जो सबस्टेंस होते हैं वे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर होता है। तो ये क्या होगा, एक आपने को इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है सभी सबस्टेंस में। उसमें क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होगा न्यूट्रॉन सब बने हुए हैं। तो इस बिहेवियर का यूज करके एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस कैसे बिहेव कर रहा है, और इससे अपने लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी वर्क हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे अपने लोग डिफरेंट टाइप के चार्जेस कैसे फ्लो हो रहे हैं, ये सब के बारे में बहुत डिटेल से अपने लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फ्लूइड्स के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ से आगे जा करके यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, किस तरह से वर्क डन कैसे हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा, और अपने लोग को फिर से यहाँ से अपने कैसे उसको स्टोर किया जा रहा है, और इसमें डिफरेंट टाइप के कैसे वर्क कर रहा है, ये सब के बारे में आप लोग क्या हुआ डिटेल में यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग इसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोग डेली हम लोग यूज कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके सब प्रॉब्लम को कैसे बना जाए, किरचॉफ्स लॉ वगैरह का यूज किया, जॉनसन लॉज के क्या है, और किस टाइप से यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो सब के बारे में हम लोग क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद मूविंग चार्ज है, मैग्नेटिज्म है। तो अपने लोग क्या एक थ्योरी था, पहले हम लोग सोचते थे इलेक्ट्रिसिटी अलग है और मैग्नेट अलग है, लेकिन बाद में अपने लोग जेम्स मैक्सवेल ने इसको प्रूव किया कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, आप एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल है। तो इसके बारे में हम लोग मूविंग चार्ज, जब भी चार्ज मूव करेगा तो हमेशा क्या मैग्नेट होगा, और जब भी अपने को मैग्नेट को हम मूव करेंगे तो उसके कारण क्या होगा डिफरेंट टाइप के यहाँ से चार्जेस को प्रोड्यूस करेगा। तो ये दोनों से कैसे इफेक्ट करके और यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को बनाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे।
इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक जगह से दूसरे जगह कैसे अपने लोग पास करते हैं, और इसके बारे में अपने लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया है अल्टरनेटिव करंट। तो हम लोग जानते हैं कि करंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपने को डायरेक्ट करंट और दूसरे क्या होगा अल्टरनेटिव करंट। तो हम लोग दोनों के बारे में ना थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि अपने लोग क्या है डायरेक्ट करंट। पहले हम लोग क्या हुआ शुरू में इनिशियली हम लोग क्या किया डायरेक्ट करंट को बनाए थे, बाद में फिर उसको क्या हुआ कन्वर्ट करके अल्टरनेटिव करंट में ये आया, और अल्टरनेटिव करंट बनाने के बाद ना अपने लोगों के अंदर एक क्रांति आ गई, और इसी अल्टरनेटिव करंट के कारण ना आज विश्व इस स्तर पर आकर के खड़ा हुआ है। जो अपने लोग आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो खोज है, जिसके कारण अपने लोग क्या कहीं से कहीं आसानी से कोई भी सूचना को मूव कर दे रहे हैं। ठीक इसी तरह का क्रांति क्या था, अपने को इलेक्ट्रिसिटी था, एसी था, अल्टरनेटिव करंट को जो बनाया था, और इसी के द्वारा हम लोग क्या क्या किए थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने लोग को यहाँ से मूव किए थे और यहाँ से पास किए थे। तो उसके बारे में हम लोग ना मेन है कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में हम लोग ना डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। कभी मैं थोड़ा देर पहले बोला था कि वेव्स क्या होगा, बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक पहला हो गया मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अपने लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ज्यादा डिटेल से इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहता हूँ, और यहाँ से आगे तो फिर ऑप्टिक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, फिर क्या ड्यूअल नेचर है रेडिएशन ऑफ मैटर्स को ना हम लोग ना यहाँ से आगे की ओर पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से तो नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग ना एटॉम्स लेवल में आ जाएंगे, न्यूक्लियस लेवल में आ जाएंगे, फिर कोई भी सब्सटेंस कैसे बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के हम लोग कैसे एटम्स का यूज करेंगे, एटम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, आप लोग को किस तरह से हम लोग एनर्जी को ना वहां से एटम से ना निकाल रहे हैं। बहुत सारे अपने न्यूक्लियर एनर्जी का आज के दिन में यूज कर रहे हैं, तो ये सब न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रहा है, किस टाइप का क्या उसका रियल यूज हो रहा है न्यूक्लियर एनर्जी का, इसके बारे में ना अपने को कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने को ज्ञान प्राप्त करने का, और इसके बारे में हम लोग ना डिटेल करेंगे। तो नेक्स्ट है उसके बाद अपने को सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे, जो आज का यही दिन है। पूरा सब कुछ ना जो पूरा दुनिया है अपने को सेमीकंडक्टर एंड अपने को इलेक्ट्रॉनिक्स में सिमट करके आ गया है। आज के अपने को एक कदम इसके बिना, इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना चलना मुश्किल है। सुबह उठते के साथ हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करना चालू करते हैं, और जब तक रात नहीं होता तब तक सोते नहीं, तब तक हमेशा क्या कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस टाइप से सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कैसे डिजाइन हो रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोग यहाँ से समझेंगे। और इसके बाद ना अपने को क्या होगा कम्युनिकेशन सिस्टम जो हो रहा है, एक दूसरे से हम लोग जो संचार है, इस सिस्टम के बारे में यहाँ पर अपने लोग क्या डिटेल से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपने लोग ना यहाँ से अपने लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, और यहाँ से अपने लोग ना पढ़ना चालू करते हैं। और कुछ शुरू में ना कुछ फार्मूला आपको लिख रहा हूँ, और उसकी बेसिक क्या जरूरत है ये लिख रहा हूँ, और हम लोग इसके बाद ना क्वेश्चंस को बनाना सॉल्व करेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाना यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अपने पास बेसिक मैथ्स है, तो मैथ्स में बहुत सारा जो अपने पढ़े 9th 10th 11th 12th वे सब अपने लोगों का ना यूज अप टू 10th तक जितने भी थ्योरी हम लोग पढ़े थे, प्लस था, मैंने नंबर सिस्टम था, या क्या था ज्योमेट्री था, या जो भी अपने लोग मैथ्स पढ़े थे, वे सब की जरूरत फिजिक्स में पड़ती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ अपने को एक्स्ट्रा अपने लोग को मैथ्स की जरूरत पड़ती है, जो हम लोग को फिजिक्स जब भी अपने लोग पढ़ेंगे तो बार बार हमेशा क्या होगा इस मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वे बेसिक मैथ्स के बारे में आप लोग समझ लेते हैं, और उसमें क्या क्या फार्मूला यूज होगा। और आज अपने लोग ना कुछ ये बेसिक मैथ्स यूज करके कुछ फिजिक्स के सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो अपने लोग का पीटी में या जेई में या जेई एडवांस में आया हुआ, फिर उसको हम लोग धीरे धीरे इसको करके सॉल्व करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले अपने को बेसिक मैथ्स में अपने को दो अपने को टॉपिक को ना सबसे ज्यादा अपने फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। तो एक हो गया है अपने को पहला टॉपिक है कैलकुलस है, कैलकुलस। हाँ, तो सबसे पहला इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर अपने लोग ना कोई भी चीज की एरिया को फाइंड आउट करना चाहते हैं, वॉल्यूम को निकालना चाहते हैं, क्या आप देखेंगे फार्मूला हम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर, या वॉल्यूम करने के लिए 4 पाई आर क्यूब,
4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी। तो ऐसा आप लोगों को ना ये फार्मूला सब कहाँ से आ रहा है? आप लोग बहुत बार आप लोगों को ना क्या क्या करते हैं, यहाँ से रेट ऑफ चेंज को निकालते हैं, क्या किस रेट से कोई भी चीज चेंज हो रहा है। तो आप लोग को फिजिक्स क्या है, हमेशा चेंज के बारे में पढ़ते हैं। मैं कोई एक स्मॉल चेंज करूँ तो उसका इफेक्ट दूसरे फील्ड में क्या होगा, उसके बारे में आप लोग को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसको अपने को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलस का यूज यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आज के टॉपिक में आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं बेसिकली क्या दो पार्ट में ना ये फिर से ना डिवाइड होता है। तो इसका दो पार्ट होगा। पहला हो गया डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा हो जाता है इंटीग्रल है, इंटीग्रल कैलकुलस, दो भाग में। तो ये जो भी हो गया कैलकुलस हो गया। तो इसको आप लोग दो भागों में हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला भाग हो गया डिफरेंशियल और दूसरा भाग हो गया इंटीग्रल। तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि इंटीग्रल अपने को क्या है और डिफरेंशियल क्या है, क्यों इसको दो भाग में ना डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंशियल मतलब क्या, डिफरेंस और बहुत स्मॉल चेंज के करने के कारण उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि मान लिया जाए कि ऐसा हो गया, एरिया है इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है ना। तो क्या हो रहा है, एरिया अपने को रेडियस के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो मैं रेडियस में स्मॉल चेंज कर दूं, मान लें कि हमारे पास रेडियस क्या है अपने लोगों का कुछ ना कुछ है, मान लें कि 2 अपने को मीटर का है, और थोड़ी देर बाद मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, रेडियस को 2.01 मीटर कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या किया, इस रेडियस को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। आइदर मैं इस वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ या इस वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ। तो मैं ना किसी एक वैल्यू को थोड़ी सी बढ़ा दूं या इस वैल्यू को थोड़ी सी घटा दूं, तो इसका इफेक्ट अपने को एरिया पर क्या होगा, कितने रेट से एरिया चेंज होगा। मैं आर को चेंज कर रहा हूँ किस रेट से, उसका एरिया पर क्या चेंज होगा ना अपने लोगों का। तो इस चेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कोई एक क्वांटिटी में चेंज करने से उसका इफेक्ट अदर क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इस टाइप की कुछ मैथमेटिक्स को अपने को निकालने के लिए अपने लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा बाद इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि मैं ना अपने को r को 2% चेंज कर दूं तो एरिया कितना परसेंट चेंज होगा ना, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी ट्रायंगल का और किसी सर्किल का एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, ये फॉर्मूला पे मालूम है। तो मैं ना रेडियस को 2% चेंज कर रहा हूं, तो उसका इफेक्ट एरिया पर कितना परसेंट पड़ेगा, इस चीज को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस का चेंज करते हैं। तो हम लोग ना चेंज को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा, और कोई भी चेंज एरिया में चेंज होगा तो डेल्टा ए ऐसा दिखाएंगे। यदि रेडियस में कोई चेंज हो रहा है तो अपने लोग कैसे दिखाएंगे, डेल्टा आर ऐसा दिखाते हैं। तो रेडियस में कितना चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि हमारा टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है, तो इसको ये ऐसा भाग करेंगे और इसमें क्या हुआ, आर में कितना चेंज हो रहा था आर, और इसको ना हम लोग क्या कर देंगे 100 से ना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन द रेडियस इसको बोलता है। और ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन द एरिया, एरिया यहाँ पर ये बोलेगा। तो इनटू क्या हो गया 100 कर लेंगे तो ये क्या परसेंटेज चेंज इन एरिया हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग कुछ ना फार्मूला का हम लोग को ना जरूरत पड़ेगी इस टाइप के मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैं ना फार्मूला को डिराइव नहीं कर रहा हूँ अभी अपने लोगों का, अपने को क्या कुछ अपने को बेसिक फार्मूला है उसको मैं लिख रहा हूँ, इसको आप लोग ना याद रखिएगा। और बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं है, हालांकि मैथ्स के बुक में आप देखोगे तो 200-300 फार्मूला है, लेकिन फिजिक्स में अपने को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5-6 फार्मूला सफिशिएंट है।
आप देखिए 5-6 फार्मूला का यूज करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे मेन जो ट्रिक्स है, ज्यादा फार्मूला को याद नहीं करना है, कम से कम फार्मूला का यूज करके आप मैक्सिमम कितने ज्यादा क्वेश्चन को बना सकते हैं उसका कोशिश करना है। और मैं ना 5-6 खाली फार्मूला को लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पर, और आप इसको बस ध्यान से याद रखिएगा। आप देखिएगा फिजिक्स के सभी प्रकार के क्वेश्चंस को मैं इस 5 फार्मूला का यूज करके या 6 फार्मूला का यूज करके अपने लोग बनाएंगे। थोड़ी देर बाद अपने लोग ना कुछ प्रॉब्लम को मैं सॉल्व भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूला का यूज होगा उसके बारे में अपने लोगों को बताना है। तो सबसे पहले अपने लोग ना मैं यहाँ से आगे मूव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला हम लोग ना यहाँ से लिखते हैं, और इस फार्मूला का यूज करके अपने लोग ना कुछ क्वेश्चंस को यहाँ से यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ फार्मूला होगा, फार्मूला यूज्ड इन डिफरेंशियल कैलकुलस ये फार्मूला यूज देता डिफरेंशियल कैलकुलस। तो सबसे पहले क्या मेन फार्मूला होगा इसके बारे में आप लोग यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अपने को फार्मूला होगा पहला dx टू पावर n अपॉन dx। मैं क्या पावर n है तो इक्वल टू क्या डिफरेंशियल होता है j x टू पावर n अपॉन dx इक्वल टू n x टू पावर n माइनस 1 ऐसा होगा। तो फर्स्ट फार्मूला हम लोग याद रखेंगे dx टू पावर n बराबर dx n x टू पावर n माइनस 1। अभी थोड़ी देर बाद मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूंगा। दूसरा होगा कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, d कांस्टेंट होता है अपॉन किसी भी क्वांटिटी में dx और dy है इक्वल टू क्या होता है 0 ऐसा हो जाता है। दूसरी फार्मूला आपने को हो गए। तीसरा क्या आप फिजिक्स से बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज होता है, उसका क्वेश्चन पूछेगा e टू पावर x अपॉन dx इक्वल टू e टू पावर क्या होता है x ही आ जाता है। तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला है आपका को t, और ये हो गया log x अपॉन dx ऐसा रहेगा तो इक्वल टू 1/x ऐसा। पांचवा फार्मूला है अपने लोगों का कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तरह कहते हैं d sin x है, d sin x अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया cos x। नेक्स्ट है अगला फार्मूला हम लोग का 6 है d और cos x अपॉन dx इक्वल टू sin x माइनस sin x होता है माइनस sin x। और 7th में है d और 10x अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो ये हो गया 7वां। 8 ना एक मल्टीप्लिकेशन फार्मूला होता है d u और v दो क्वांटिटी है u v अपॉन dx इक्वल टू, तो ये हो जाता है u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। तो ये क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो चीज को जब मल्टीप्लाई होगा u की x, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को रोक लेते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सेकेंड को ना डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं सेकेंड को रोक कर फर्स्ट को ना डिफरेंशिएट करते हैं। मान लीजिए तीन चीज ऐसा रहता है तो यहाँ से रोक करके और अपने को यहाँ से आगे की ओर
मूव करते जाते हैं। तो ये अपने को ना 8 हो गया, और उसके बाद ना 9 है अपने लोगों के लिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट है अपने लोग 9th में जो फॉर्मूला होगा ये डी यू अपॉन वी ऐसा है, और अपॉन डी एक्स होगा, तो ये इक्वल टू होगा यू वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू dp upon dx divided by v का स्क्वायर। तो ये ना अपने लोगों का 9 फॉर्मूला होगा, तो इसको अपने लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा। तो आइए अपने लोग ना इसका यूज करके पहले सिंपल टाइप क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद अपने लोग ना जेई क्वेश्चंस को हम लोग इसका यूज करके सॉल्व करेंगे। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसका इस क्वेश्चन का यूज करके हम फिजिक्स के ना क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने को ऐसा दिया हुआ है, s एक डिस्टेंस है इक्वल टू मान लें टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 है। तो अपने को फाइंड आउट करना है ds अपॉन dt, और एक बार डबल डिफरेंशिएट करना है d2s अपॉन dt स्क्वायर, दो करना है। क्वेश्चन हमारे है क्या, कुछ डिस्टेंस है s है जो क्या हो रहा है टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। अपने को क्या फाइंड करना है ds अपॉन dt और d2s अपॉन dt ना। तो पहले अपने लोग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को लिखते हैं s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t और प्लस 6। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ds अपॉन dt ना, इसके रेस्पेक्ट में, ये टाइम के रेस्पेक्ट में अपना डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ये क्या प्लस है, तो मैं इसको को क्या करता हूँ, ये ऐसा लिखता हूँ d, और ये हो गया जो एक्सप्रेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 5t और प्लस 6 और अपॉन क्या है dt, ऐसा हो गया। तो ये अपना क्या है d अपॉन dt से दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS साइड दोनों साइड को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया ds अपॉन dt को ऐसा लिख लेते हैं। तो इसके बाद अपने लोग इसको मैं ये एंटर करता हूं, कांस्टेंट क्या था बाहर निकल जाता है, कांस्टेंट बाहर निकल गया, कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या होगा dt स्क्वायर अपॉन dt हुआ और प्लस 5 फिर कांस्टेंट हो गया और dt अपॉन dt, और यहाँ क्या हो गया कांस्टेंट का क्या होता है 0 हो जाता है, देखा थे ये क्या होता है 0 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या फार्मूला में तो देखे थे x टू पावर n d अपॉन dx इक्वल टू n, ये n क्या सामने आ जाता है, और x टू पावर n माइनस 1 ऐसा आ जाता है। ये फार्मूला को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो कैसे होगा 3 into 2 है, ये सामने आ गया, ये n है सामने आ गया, तो ये 2 और into t टू पावर 2 माइनस 1, और यहाँ हो गया प्लस 5 और dt कैंसिल हो गया क्या 1 हो जाता है, तो into 1 और प्लस 0। तो ये ऐसा हो गया 6 t 3 minus 2 1, तो t टू पावर 1 लिखिए ना t ना, t टू पावर 1 और प्लस 5 और इक्वल टू क्या 6t प्लस 5। ये क्या हो गया अपने को ds अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी 6t प्लस 5 ऐसा आ गई। नेक्स्ट है अपने लोगों को इसको अपने लोगों को क्या डबल डिफरेंशिएट करना फिर से। तो डबल डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से अपने लोग को ना इसका अपने लोग फिर से अगेन यूज कर रहे हैं। तो क्या d अपॉन dt और क्या हो गया यहाँ ds अपॉन dt इक्वल टू d और 6t प्लस 5
60 प्लस 5 अपॉन dt। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ जाएगा क्या 6 dt अपॉन dt और प्लस 0। और इसको फिर से अपने लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो dt कैंसिल, तो क्या होगा 6 ना। तो इसलिए क्या होगा कि हम लोग को दो वैल्यू को फाइंड आउट करना था, इसलिए ds अपॉन dt इक्वल टू 60 प्लस 5 और क्या निकला d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 6। तो ये ना दोनों अपने लोगों का आंसर आया, आंसर है ये दोनों ना अपने लोगों का आंसर है। तो ठीक है, अपने लोग इसका यूज करके कुछ ना फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो भी तुरंत आया हुआ है। अपने लोग हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जेईई के, तो मैं अभी लेटेस्ट ले रहा हूँ 2019 के, अभी 20 वाला जो परीक्षा हुआ है उसका अभी क्वेश्चन रिलीज नहीं हुआ है। जैसे रिलीज होता है 2-3 दिन में हम लोग क्या 20 को सॉल्व करेंगे। तो जो लेटेस्ट आ रहा है 19-20 के क्वेश्चन हर टॉपिक का मेन आप देखेंगे, उसमें क्या ट्रिक्स क्या है, कैसे आप लोग को कम से कम समय में आप लोग को सॉल्व किया जा सके उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग ना डिफरेंशियल के क्वेश्चंस को आप लोग जो जेईई में आया हुआ है या पीटी में आया हुआ है उसको आप लोग ना सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ना मूव करते हैं बैक टू दो क्वेश्चन नहीं लगे आगे। हाँ ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन सुना हमारे पास है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अपने ना क्वेश्चन को बना रहे हैं। ये क्वेश्चन 9 अप्रैल को ना इवनिंग सेशन में आया हुआ है जी मेंस में ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग बना रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल है ना, कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है और उसका जो अपने को पोजीशन वेक्टर जो चेंज कर रहा है विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन r है दिया हुआ है। तो r बोलने से उसका आपको डिस्टेंस या पोजीशन बोलता है यार, ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, rt लिख रहा है इक्वल टू कितना दे रहा है 15 और t स्क्वायर और ये हो गया i प्लस और 4 माइनस 20 और ये हो गया t स्क्वायर और इनटू क्या हो गया है g, ये दे रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 बोल रहा है। तो अपने जानते हैं क्या ये पोजीशन अपने को चेंज हो रहा है, उसका इक्वेशन दे रहा है। एक बार अपने लोग डिफरेंशिएट करते हैं dr अपॉन dt ना, तो क्या मिलता है वेलोसिटी मिलता है। तो कोई भी चीज को ना अपने को क्या हो रहा है, जब डिस्टेंस कोई चीज मूव कर रहा है तो उसको मैं एक बार ना उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो उससे अपने को हमेशा अपने को ये मिल रहा है कितने रेट से वेलोसिटी चेंज करके कोई वैल्यू को अपने को फाइंड आउट कर रहे हैं। और इसको मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा एक्सेलरेशन आएगा। तो याद रखना होगा कि वेलोसिटी पूछेगा तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और यदि ना एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हमारे को क्या करना होगा, दो बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं इसको एक बार ना डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं drt है अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dt इक्वल टू, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये क्या है t का इससे स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा सामने आ गया, तो 15 और इनटू 2 और t का क्या होगा 1 ना, कैसे ये 2 यहां से मल्टीप्लाई होगा, 2 - 1 क्या होगा 1 यहां बच गया यहां, और i हो गया ये ऐसा डिफरेंशिएट हुआ, तो और प्लस ये 4 का क्या हो गया 0 और माइनस यहां हो गया 20 इनटू 2 और ये हो गया क्या t ऐसा आ गया और इनटू ये हो गया j ऐसा। तो थोड़ा सा इसको अपने लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितना हो गया 30 t और ये हो गया i माइनस या प्लस माइनस हो गया, तो क्या होगा 40 t और इनटू j हो गया।
ना, एक बार डिफरेंशिएट की भी है, लेकिन ये क्या होगा, अपने पास पूछ रहा है क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना। तो अभी क्या निकला हम लोग के पास, वेलोसिटी हमने निकाले। यदि वेलोसिटी फाइंड आउट करना रहता तो ये हमारा आंसर था, लेकिन हमारा तो पास क्या पूछा, एक्सेलरेशन। तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ना डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या d2 rt अपॉन, और यहाँ हो गया, इसको भी हम ऐसा बोल सकते हैं, और अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ जाएगा क्या 30 और माइनस 30i माइनस 40j ऐसा आ गया है ना, डिफरेंशिएट कर। एंड t बराबर 1 दे रहा है, t की वैल्यू आई नहीं है, तो अब इसकी ना अपन को मैग्नीट्यूड को ना निकालना है। तो क्या हो गया, हमारा जो एक्सेलरेशन बराबर आ गया है 30i माइनस 40j ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड को निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया 30 का स्क्वायर और प्लस माइनस 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 30 करेंगे तो क्या 900 और प्लस यहाँ हो गया क्या 1600, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500, और फिर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या 50 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा 4 हो गया, तो 50 हो गया आंसर। तो जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर तो हो गया आंसर इक्वल टू क्या है 4 ना, चौथा आंसर हो गया। तो ये ना अपने लोग को यहाँ से ये क्वेश्चन को देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस ये क्या है, दो बार अपने को क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था। 4 नंबर क्वेश्चन था, कितने से कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस एक बार क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट बार वेलोसिटी आ गई अपने पास 30t i माइनस 40j, और फिर से मैंने एक बार ना इसको डिफरेंशिएट किया, तो उससे क्या हुआ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, और फिर क्या हुआ ये एक्सेलरेशन क्या हुआ 4 आ गया। ये क्वेश्चंस को और अपने लोग ना मैं ना पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ना आगे यहाँ से मूव करेंगे नेक्स्ट डे से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये जे जब से 2019 में फिर से क्वेश्चन ही आया हुआ है अपने को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, ये s का नाम दिया हुआ है। तो s इक्वल टू दे रहा है 10t स्क्वायर प्लस 30t ऐसा आ रहा है, एंड t बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, अपने को वेलोसिटी निकालना है, t इक्वल टू 1 करना वेलोसिटी का। इसमें क्या कर रहा है वेलोसिटी निकालना, तब तो जानते हैं क्या वेलोसिटी v बराबर क्या रहता है ds अपॉन dt, और किस रेट से अपने को डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। तो ds अपॉन dt है v है, तो अपने लोग क्या कर रहे हैं v की वैल्यू को ना अपने को निकालना है। तो मैं इसको एक बार ना डिफरेंशिएट करूंगा, तो v बराबर ds अपॉन dt इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं 10 into 2t यहाँ आ जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1, तो ये कर दिया प्लस 30, तो इक्वल टू कितना आ गया 20t और प्लस 30 यहाँ से। तो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू 1 पर क्या होगा वेलोसिटी, तो अपने को टाइम दिया हुआ है, तो v बराबर एट t इक्वल टू 1 ऐसा लिखना होगा, एट t इक्वल टू 1, तो क्या वेलोसिटी बराबर ये आ जाएगा 20 into 1 प्लस 30, तो इक्वल टू क्या 20 और प्लस 30 इक्वल टू क्या 50 हो गया मीटर पर सेकंड ना। तो इसमें आंसर फिर से क्या हुआ डी हो जा रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है वे आप लोगों का क्या हो गया है ओ हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ना ऐसा कुछ क्वेश्चंस को ना नेक्स्ट क्लास में और इसमें बनाएंगे। तो अब आज हम लोग क्या देखेंगे डिफरेंशियल के बारे में देखें और बहुत सिंपल क्वेश्चंस को बनाएं। कल हम लोग कुछ और ना कठिन क्वेश्चंस इसके बारे में डिफरेंशियल के बारे में जो पीटी वगैरह में और इसमें आया हुआ है उसके बारे में कल यहाँ से देखेंगे। ठीक है।